नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स जिसे मूलव्याध भी कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं। होम्योपैथी में आप सभी जानते हैं कि पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज होता है। विदाउट एनी सर्जरी पाइल्स ठीक हो सकती है, परमानेंट क्योर है। तो पाइल्स के लिए आज हम देखेंगे पाइल्स क्या है, उसके कितने प्रकार है, क्यों होता है और उस पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन-कौन सी काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। पाइल्स जो होता है वो एनल एरिया में ब्लड कंजेशन हो जाने के कारण होने लगता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। तो एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि पेन बहुत अधिक रहता है, पेनफुल पाइल्स रहते हैं और ब्लीडिंग ना के बराबर या ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जबकि इंटरनल पाइल्स पेनलेस होते हैं और ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है। कभी-कभी तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत नीचे आ जाता है और बहुत अधिक वीकनेस भी आ जाता है। तो ये दोनों तरह के पाइल्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पाइल्स क्यों होता है। तो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है। कल हमने देखा था कि कॉन्स्टिपेशन का वीडियो हमने जो बनाया था तो उसमें हमने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। तो पाइल्स होने का कारण भी कॉन्स्टिपेशन ही है। तो कॉन्स्टिपेशन यदि है तो आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करना होगा। उसके लिए आपको भरपूर पानी पीना है, सेडेंटरी हैबिट्स जो है उसको अवॉइड करना है, चलते फिरते एक्सरसाइज करना है और फिर फाइबर भी बहुत अधिक लेना है भोजन में। इस तरह से यदि आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया तो पाइल्स भी धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पाइल्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स 2 तरह में विभाजित की गई है। एक तो कुछ दवाइयाँ हैं जो एक्सटर्नल पाइल्स पे काम करती हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जो इंटरनल पाइल्स के लिए काम करती है। तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल पाइल्स के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं। एक्सटर्नल पाइल्स जहाँ की बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ काम करती है ये 3 मेडिसिन्स, एस्क्यूलस, हिप्पोकैस्टिनम, दूसरी है नक्सवामिका और तीसरी है कोलिनसोनिया। तो ये 3 मेडिसिन्स एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बहुत अच्छी है। इंटरनल पाइल्स के लिए काम करती है मेडिसिन हेमेमेलिस जहाँ पर बहुत अधिक ब्लीडिंग होता है। दूसरी है एलोस जहाँ पर पाइल्स स्टूल पास करते समय बाहर निकल आता है और फिर उसे हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह से ये 2 मेडिसिन्स इंटरनल पाइल्स पर काम करती है। एलोस जो होता है वो सर्जरी भी रोक सकता है। ये मेडिसिन इतनी अच्छी है कि कभी सर्जरी करने की नौबत आती है तो वो भी उसको भी हम रोक सकते हैं क्योंकि एलोस ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और पाइल्स को एकदम परमानेंट क्योर करती है। तो ये सारी मेडिसिन्स बहुत ही अच्छी है पाइल्स में। आपको देखना है कि एस्क्यूलस जो कि एक्सटर्नल पाइल्स में काम करती है, उसके साथ-साथ में कभी-कभी पेशेंट बैक एक मीन्स कमर दर्द की भी कंप्लेंट करता है। तो एस्क्यूलस भी दी जाती है। नक्सवामिका में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता जैसा कि हमने कल भी देखा था। नक्सवामिका में इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता लेकिन पेशेंट क्या करता है बार-बार टॉयलेट के लिए जाता है, स्टूल पास करने के लिए जाता है और बार-बार जाने के बाद में वहाँ पर बैठता है बहुत देर तक, ज़ोर लगाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पाइल्स की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है।
क्योंकि नक्सवामिका के पेशेंट को इनफेक्चुअल अर्जिंग रहती है, मीन्स वो जाता है, जाने के बाद वापस आने के बाद उसे लगता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ, फिर वो दोबारा जाता है, फिर तीसरी बार जाता है। इस तरह से वो सुबह में 3-4 बार जाता है या फिर पूरे दिन भर में भी 3-4 बार जाकर आता है, तब उसे लगता है कि पेट पूरी तरह साफ हुआ है। तो इस तरह से नक्सवामिका का पेशेंट होता है, या फिर कभी-कभी बहुत अधिक अल्कोहल जो लेते हैं उनको भी पाइल्स की तकलीफ रहती है। कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसके साथ में पाइल्स की तकलीफ रहती है, तो ऐसे में भी नक्सवामिका दी जाती है। और तीसरी कोलिनसोनिया है, उसमें ड्राई हार्ड स्टूल रहता है, यानी यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो जहाँ ड्राई हार्ड स्टूल हो रहा है और एक्सटर्नल पाइल्स भी है, जहाँ की बहुत अधिक दर्द है, तो वहाँ पर कोलिनसोनिया काम करती है। इस तरह से तीनों मेडिसिन एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बहुत हेल्प करती है। इंटरनल पाइल्स जहाँ बहुत अधिक ब्लीडिंग है वहाँ हेमामेलिस ले सकते हैं। उसके बाद में एलोज भी बहुत अच्छा काम करती है। एलोज का पूरा नाम है एलोज सोकोट्रीना। तो ये मेडिसिन भी सर्जरी के केस में भी बहुत अधिक हेल्प करती है। सर्जरी भी टल सकती है, मीन्स सर्जरी करने की भी ज़रूरत जहाँ है वहाँ भी ये मेडिसिन काम करती है, और ये मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे फिशर की। तो फिशर जो होता है उसमें बहुत हार्ड स्टूल होता है, और हार्ड स्टूल के कारण फिर फिशर की तकलीफ हो जाती है, और फिशर होने के बाद में इतना ज़्यादा पेन रहता है कि घंटों तक, मीन्स स्टूल पास करने के लिए पेशेंट जाता है और आने के बाद में बहुत अधिक घंटों तक उसे दर्द रहता है, कटिंग पेन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक मेडिसिन है जिसका नाम है रेटेनिया। रेटेनिया मेडिसिन फिशर के केस में दी जाती है, जहाँ पर बहुत अधिक पेन रहता है, कटिंग पेन होता है। स्टूल पास करने के बाद, आने के बाद बहुत अधिक देर तक पेशेंट पेन की तकलीफ सहन करता है। तो ऐसे में ये मेडिसिन रेटेनिया बहुत काम आती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फिस्चुला की। तो फिस्चुला यदि डेवलप हो गया है तो उसमें 2 मेडिसिन्स होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया है। एक है सिलिशिया और दूसरी है मायरिस्टिका। सिलिशिया, जैसा कि आप जानते हैं कि नाइफ ऑफ सर्जन कहलाती है, मीन्स जहाँ तो सर्जरी का जो नाइफ होता है, सर्जरी करते हैं उसका नाइफ जो होता है वो भी वहाँ उसकी पहुँच नहीं होती, वहाँ पर ये मेडिसिन पहुँचकर अपना काम करती है। इसलिए ये पाइल्स के केस में भी सिलिशिया, जहाँ पर ये प्रॉब्लम है फिस्चुला की, तो फिस्चुला की जो प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर सिलिशिया काम करती है, और दूसरी मेडिसिन है मायरिस्टिका। तो ये दोनों मेडिसिन्स आप ध्यान में रखिए। कभी कोई पेशेंट है जिसको फिस्चुला की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये 2 मेडिसिन्स बहुत ही रामबाण काम करेगी। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि पाइल्स के साथ में, कॉन्स्टिपेशन के साथ में जुड़ी है, उसके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत ही जानकारी से भरपूर और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, क्योंकि मेडिसिन्स जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि एलोपैथी आप अवॉइड कर सको, सर्जरी को अवॉइड कर सको और परमानेंट क्योर आपको मिले। और ये प्रॉब्लम बहुत ही तकलीफदेह होती है, तो इससे आपको निजात मिले, इसके लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।